वेलकम टू ब्राइट जेन एजुकेशन एवरीवन। आज से हम शॉर्ट नोट चालू करने वाले। शॉर्ट नोट आपके एग्जाम में कोई भी 3 शॉर्ट नोट आते हैं जिसमें 3 में से आपको 2 लिख के आने, ईच कैरिंग 4 मार्क्स, मतलब आपको 8 मार्क्स के शॉर्ट नोट आने वाले, आपको 2 लिख के आने हैं। तो हमने ये सारे शॉर्ट नोट जो भी इसमें हम लोग कवर करने वाले वो सारे या तो आपके पास्ट एग्जाम्स में आ चुके या तो अगले वाले एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी जिनके सबसे ज़्यादा है। सबसे पहला शॉर्ट नोट है फीचर्स ऑफ शेयर्स का। तो हम लोग फीचर्स ऑफ शेयर्स से चालू करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है मीनिंग। तो शेयर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट इन टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। मतलब ये एक केक है और ये केक में का एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है शेयर। मतलब मेरा कंपनी है, मेरा कंपनी का 5 लाख करोड़ का कंपनी है मेरा। तो 5 लाख करोड़ में से जितने भी शेयर्स रहेंगे वो अलग। और ये 5 लाख करोड़ का कंपनी में क्या क्या चीज़ें आ जाता है, एक तो शेयर्स आ जाता है, डिबेंचर्स आ जाता है, लोन आ जाता है, एसेट्स आ जाते हैं। तो ये 5 लाख करोड़ में से जो भी शेयर होल्डर्स का जो भी रहेगा उसको बोलते हैं शेयर। इसलिए शेयर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ओनरशिप। अब जो पर्सन शेयर ले रहा है, हम लोग एग्जांपल लेके चलते हैं, मेरा कंपनी है ABC कंपनी और ये सामने वाला पर्सन मेरे कंपनी का शेयर्स ले रहा है। तो अब ये सामने वाला पर्सन मेरे कंपनी का क्या बन जाएगा, ये सामने वाला पर्सन जब भी ये शेयर्स लेगा ये मेरे कंपनी का ओनर बन जाएगा। इसको ओनरशिप राइट्स मिलेंगे। अब ओनरशिप राइट्स क्या होता है, ये कंपनी में आके वोट भी कर सकता है, कंपनी का मालिक बन चुका है तो कंपनी के कैपिटल में भी ये कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी इसका हिस्सा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है एविडेंस ऑफ टाइटल। अब कंपनी जो शेयर्स मैंने इशू किया था ये पर्सन मेरे कंपनी का ओनर बन गया, पर सामने वाले को पता कैसे चलेगा, बाकी किसी को पता कैसे चलेगा कि ये मेरे कंपनी का ओनर है। तो इसके लिए कंपनी इसे एक शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी। शेयर सर्टिफिकेट अंडर इज कॉमन सील, मतलब कंपनी अपना स्टैंप मार के इसको एक शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी। और वो शेयर सर्टिफिकेट के अंदर क्या क्या कंटेंट रहेंगे, कंपनी का नाम रहेगा, कंपनी का एड्रेस रहेगा, रजिस्टर्ड ऑफिस रहेगा, कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट के डिटेल्स रहेंगे और कंपनी के और ये पर्सन का नाम रहेगा कि इस पर्सन को ये शेयर्स इशू हुए और कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू हुए, कितने रुपए में इशू हुए, ये सारे डिटेल्स रहेंगे एविडेंस ऑफ टाइटल्स में, मतलब शेयर सर्टिफिकेट में। नेक्स्ट पॉइंट है वैल्यू ऑफ शेयर्स। अब मैं जो शेयर्स इशू कर रहा हूँ, मेरी कंपनी जो शेयर्स इशू कर रही है वो कौन से वैल्यू में डिटरमाइन होने वाली है। तो शेयर्स कैन बी वैल्यूड एट फेस वैल्यू, इशू प्राइस और मार्केट प्राइस। अभी फेस वैल्यू कब बोलेंगे, अगर कंपनी जो शेयर्स देने वाली है वो कंपनी का रेट क्या है शेयर का, मतलब 10,000 शेयर्स है, 10,000 इंटू 10, 1 लाख शेयर्स, तो ये 10 रुपीज़ है, ये इसका कंपनी का फेस वैल्यू है। बट कंपनी के पास 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू था और कंपनी इशू कर रही है उसको 15 में, तो कंपनी का इशू प्राइस हो जाएगा 15, तो इसको बोलते हैं इशू प्राइस। और मार्केट प्राइस वो प्राइस होता है जो मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस पे डिपेंड करता है, मतलब मार्केट में जितना ज़्यादा डिमांड उस शेयर्स का उसका प्राइस उतना ज़्यादा। से फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने 15 इशू प्राइस लिया था पर मार्केट में डिमांड चल रहा है 35 का, तो ये मार्केट प्राइस होगा 35, इशू प्राइस हो गया 15 और फेस वैल्यू हो गया 10। फेस वैल्यू को नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इनकम। अब जो पर्सन शेयर्स ले रहा है उसको क्या इनकम मिलने वाला है। तो अभी जो शेयर होल्डर है, ये पर्सन ने मेरा कंपनी का शेयर लिया, तो अभी ये जो शेयर होल्डर है इसको इनकम में इसको डिविडेंड मिलने वाला है। और डिविडेंड किस में से मिलेगा, नेट प्रॉफिट में, कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से इसको डिविडेंड मिलने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है काइंड ऑफ शेयर्स। अभी जो शेयर्स है उसको 2 काइंड में डिवाइड किया गया, एक तो इक्विटी शेयर्स, एक प्रेफरेंस शेयर्स। ये था फीचर्स ऑफ शेयर्स का। फीचर्स ऑफ शेयर्स में आपको ये 6 पॉइंट्स लिखने हैं। ये 6 पॉइंट्स अगर आपने लिख लिए तो आपको ईजिली 3 to 4 मार्क्स मिल जाएंगे। थैंक यू एवरीवन।